हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 8 वेदर को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने सभी टॉपिक कवर कर लिए थे। एक लास्ट टॉपिक बच गया है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव करें हम लोग और वाटर को प्यूरिफाई करें। ठीक है, और यही जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है, और उसमें किस तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जो इम्प्योरिटीज़ हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, जो पानी में घुल जाती हैं, जैसे केमिकल वगैरह होते हैं, है ना। और फिर मैंने आपको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के बारे में बताया था कि ऐसी इम्प्योरिटीज़, ऐसी अशुद्धियाँ, ठीक है, जो हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, वो पानी में घुलती नहीं हैं, तो उनको हम इनसॉल्युबल अघुलनशील अशुद्धियाँ कहते हैं। इसके अलावा जर्म्स पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो पानी में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉल्युबल हो चाहे इनसॉल्युबल हो, ठीक है, उनको कैसे हम रिमूव करेंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग 3 स्टेप। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे हम पानी से रिमूव करें, और इसके लिए हमें 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप है सेडिमेंटेशन का, दूसरा है डिकेंटेशन का, और तीसरा है फिल्ट्रेशन का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में जो भी हमारा पानी होगा, जिसमें भी अशुद्धि होगी, आप देख रहे होगे ये एक आपका फिगर है, इसमें वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है, इसमें पानी अघुलनशील, मतलब अशुद्धियाँ जो हैं वो अघुलनशील हैं, इनसॉल्युबल हैं। तो हमें सबसे पहले इस पानी को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देना है। क्या करना है, पानी को थोड़ी देर के लिए, समटाइम्स के लिए छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा कि जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होती है, पानी से भारी होती हैं। ठीक है, तो वो धीरे 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 अपने वेट के कारण क्या होगा, वो पानी की जो तल होगा, तली होगी, बॉटम होगा, वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, वो पानी में से क्या होगा, पानी में से क्या होगा, धीरे धीरे अपने वेट के कारण नीचे आता जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, और वो क्या होगा, नीचे बॉटम पे बैठ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसी को यहाँ पे लिखा है, इन दिस स्टेप द इम्प्योर वाटर इज, देखिए आप दूसरे फिगर में देखिए, पानी एक इस कलर के जो आपका पानी है उसमें देखिए तो छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, और ये डॉट देखिए बाद में जाकर के नीचे बैठ गए, ऊपर साफ पानी रह गया, ऊपर साफ पानी रह गया, नीचे अशुद्धियाँ रह गई। तो इन दिस स्टेप द इम्प्योर वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। इस सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में हम अशुद्धि वाटर को थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देते हैं, सो डैट लार्ज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। तो जो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं वो कंटेनर के बॉटम पे सेटल डाउन, यानी बैठ जाती हैं। ये प्रोसेस समझ में आया, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ का पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं, डिकेंटेशन। अब जब पानी साफ पानी अलग हो गया और अशुद्धियाँ अलग हो गई, कैसे अलग हुई, अब देखिए साफ पानी ऊपर है और अशुद्धियाँ नीचे बैठी हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो साफ पानी है उसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है, और वो जो अशुद्धियाँ वो नीचे ही बैठी रह जाएंगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। तो नाउ द अपर लेयर ऑफ क्लियर वाटर इज स्लोली पोरेड इनटू अनदर वेसल। एक दूसरे बर्तन में, एक दूसरे वेसल में हम उस पानी को निकाल लेंगे जो साफ़ हो गई है, जिसमें से बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ बैठ गई हैं नीचे, और वो जो अशुद्धि है वो नीचे दूसरे बर्तन में रह जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप में हम लोगों ने पानी को थोड़ी देर के ऐसे छोड़ दिया था, जिससे अशुद्धियाँ सेटल डाउन हो गई थी बॉटम में। दूसरे में हमने साफ पानी और को एक दूसरे बर्तन में रख लिया, और जो अशुद्धियाँ उस बर्तन में रहने दी। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन आप समझ गए। अब तीसरा स्टेप है हमारा, लास्ट स्टेप, फिल्ट्रेशन का। क्या होता है, द वाटर इज देन फिल्टरेड बाई पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर पेपर और फाइन क्लॉथ। अब
जो पानी हमने अलग किया उस पानी में कभी कभी क्या रहता है, अशुद्धियाँ थोड़ी बहुत रह जाती हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे कण रह जाते हैं। तो उन कणों को जो है पार्टिकल्स को हम लोग जो है वो फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। और फ़िल्टर करने के लिए हम इसे किसी फ़िल्टर पेपर से या फिर फाइन क्लॉथ से गुजारेंगे, पास करेंगे। तो द वाटर इज़ फ्री फ्रॉम, तो जो भी इसमें इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है, छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, वो भी इससे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग किया, ठीक है बच्चों। अब हम आइए जानते हैं कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे अलग करेंगे। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव बाय ट्रीटिंग वाटर विद केमिकल। जब भी हमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है तो इसके लिए हम वाटर को केमिकल से ट्रीट करेंगे, जैसे क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, टू किल द जर्म्स वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर 15 to 20 मिनट, ठीक है। इसके अलावा अगर पानी में आपके जर्म्स है तो उन जर्म्स को मारने के लिए हम क्या करेंगे, उसे 15 से 20 मिनट तक गर्म करेंगे, जिससे पानी में जो जर्म्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर के कारण मर जाते हैं, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट तक हम गर्म करके भी उसमें उपस्थित जर्म्स को मार सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इस तरह से हम पानी को सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को गर्म करके या फिर आपका केमिकल का इस्तेमाल करके प्योर कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, बिफोर ड्रिंकिंग प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प अस टू स्टे डिसीज़ फ्री। जब भी आप पानी पीने जाओ उससे पहले प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पानी का शुद्धिकरण होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इट हेल्प अस टू स्टे डिसीज़ फ्री, क्योंकि पानी हमें, अगर साफ़ पानी पिएंगे तो हमें बीमारियों से दूर रखेगा, और अगर आप अशुद्ध पानी पियोगे, इम्प्योर पानी पियोगे, तो बहुत सारी बीमारियां आपको ग्रसित कर सकती हैं, लग सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस तरह से आज आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है, वेदर, ठीक है, ये आज समाप्त होता है। और आपको अब एक्सरसाइज करनी है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।